दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच तेज, धमाके वाली जगह पर एनआईए की टीम मौजूद, सबूतों की तलाश में लिया गया सैंपल, आसपास के इलाकों की भी छानबीन। इजरायली दूतावास के बाहर पहुंची एनएसजी की टीम, धमाके वाली जगह पर की जा रही है जांच। इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटकों की जांच के लिए लगाई गई एनएसजी की टीम, घटनास्थल पर लिया जाएगा सैंपल। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके वाली जगह पर एनआईए की टीम ने वारदात का किया रिक्रिएशन, घटना से जुड़े हर एंगल की जांच, स्पेशल सेल की टीम भी मौजूद। दिल्ली धमाके के बाद मिली बड़े ब्लास्ट की धमकी, कल धमाके वाली जगह से मिले लिफाफे में लिखा धमाका सिर्फ एक ट्रेलर, जांच में मदद करेगी इजराइल की एजेंसी। दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, धमाके वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिंदल हाउस की दीवार के पास हुआ था धमाका, ब्लास्ट से पहले की गई थी पूरे इलाके की रेकी। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की जांच जारी, मौके पर मौजूद जांच एजेंसी पूरे परिसर को घेरकर जारी सबूतों की तलाश। और इजरायल दूतावास के बाहर धमाके पर कैब ड्राइवर ने पुलिस से किया संपर्क, 2 संदिग्धों के बारे में दी जानकारी। कैब ड्राइवर के बयान के आधार पर पुलिस कर रही है संदिग्धों की तलाश। इजरायली दूतावास के पास बम धमाके में पुलिस के हाथ लगा एक और नया सबूत, मौके से एक जला हुआ दुपट्टा मिला, जांच में जुटी एजेंसियां। आईडी ब्लास्ट को लेकर पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज किया केस, फॉरेंसिक टीम ने जमा किए कई सबूत, सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्धों की तलाश। इजरायली दूतावास के बाहर सुरक्षा कड़ी, सबूतों की तलाश में चप्पे चप्पे पर छानबीन, हर संदिग्ध पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी टीम ने फॉरेंसिक रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से किया संपर्क, पिछले 1 महीने में ईरान और मिडिल ईस्ट देशों से लोगों के बारे में जानकारी मांगी। कल इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, दिल्ली के अधिकांश रास्तों पर बैरिकेड लगाकर तलाशी अभियान जारी, खान मार्केट की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी छानबीन तेज, ब्लास्ट को लेकर फैलाई जा रही खबरों की जांच, जैश उल हिंद संगठन के भी जिम्मेदारी लेने की तफ्तीश की जा रही है। इजरायली दूतावास के आसपास के करीब 50 लोगों से जांच टीम ने की पूछताछ, घटनास्थल के पास मिले लेटर की भी जांच, आसपास के 2 सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरों को माना जा रहा है काफी अहम। दिल्ली हिंसा को लेकर जालंधर में दबिश, हिंसा के आरोपी जुगरात सिंह और नवप्रीत सिंह की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम ने डाली दबिश। दिल्ली धमाकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, प्रधानमंत्री मोदी को धमाके से संबंधित जांच के सभी पहलुओं की दी गई जानकारी। दिल्ली में दूतावास के बाहर धमाके पर इजरायली राजदूत का बयान, कहा यह एक आतंकवादी हमला जैसा है, भारत और इजरायल के अफसरों की मदद से जांच जारी, जुटाए जा रहे हैं सभी सबूत। इजरायल के राजदूत ने कहा हमले के वक्त भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह मनाई जा रही थी और ऐसे में यह घटना काफी अहम है, सभी विकल्पों के आधार पर जांच, जिम्मेदार लोगों को जल्द पकड़ेगी जांच एजेंसी। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट, सीएम योगी ने सभी धार्मिक स्थलों और संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश, एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील किया गया। दिल्ली धमाके के बाद हरिद्वार कुंभ को लेकर हाई अलर्ट, एनएसजी कमांडो को दिए गए विशेष निर्देश, तैनात किया गया एनएसजी कमांडो को, सघन चेकिंग अभियान जारी, महाकुंभ में देश विदेश से आते हैं लोग। और दिल्ली धमाके के बाद देश में हाई अलर्ट, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। लाल किले में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मौके पर पहुंची एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम, किसान यूनियन का झंडा समेत कई सबूत मिले। अलीपुर एसएचओ हमला मामले में 44 गिरफ्तार, 26 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर तलवार से हुआ था हमला, आईसीयू में भर्ती हैं अलीपुर एसएचओ। सिंघू हिंसा पर आम आदमी पार्टी का झूठ बेनकाब, रिपब्लिक भारत से बोले अलीपुर एसएचओ प्रदीप, कहा आत्मरक्षा में हमले का दावा गलत, सौरभ भारद्वाज की आत्मरक्षा में तलवार लगने की बात को बताया गलत। दिल्ली हिंसा में घायल जवानों के परिजनों का प्रदर्शन, शहीद पार्क में परिजनों ने लाल किला हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन। हरियाणा के रेवाड़ी में तिरंगे के सम्मान में स्थानीय लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनकारियों ने कहा तिरंगे का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेताओं की मुश्किलें बढ़ी, एसआईटी का किसान नेताओं को दूसरा नोटिस, राकेश टिकैत समेत 9 किसान नेताओं को एसआईटी ने भेजा नोटिस।
किसान आंदोलन को लेकर भूख हड़ताल, बॉर्डर पर बैठे किसानों का अनशन जारी, सद्भावना दिवस मना रहे किसान। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, कल उपद्रवियों ने पुलिस के साथ की थी झड़प। कल की झड़प के बाद आज सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी की गई, सुबह से भारी मात्रा में सुरक्षा बलों का दस्ता तैनात, उपद्रवियों पर नजर। टीकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में आज भी सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रदर्शन को देखते हुए एहतियातन सख्त की गई सुरक्षा। बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं किसान, टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं किसान, धरना प्रदर्शन के जरिए कृषि कानून को रद्द करने की मांग। किसान संगठन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसानों से की मुलाकात, कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की गई, तीनों कृषि कानून किसानों के लिए ही नहीं देश के लिए भी घातक। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने फिर चलाया लंगर, 26 जनवरी को हिंसा के बाद से बंद था लंगर। गाजीपुर बॉर्डर पर आने और जाने वाला रास्ता फिलहाल पूरी तरह से बंद है, ट्रैफिक पुलिस ने दी जानकारी, NH-24 पर भी आवाजाही रोकी गई। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस का अलर्ट, गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक, एहतियातन उठाया गया कदम। कर्नाटक के शिमोगा में किसान आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल, गांधी प्रतिमा के सामने कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। किसानों को समर्थन देने के लिए मेरठ से गाजीपुर के लिए निकले समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान, हाथों में तिरंगा लेकर निकला समर्थन मार्च। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का बड़ा दावा, पंजाब में आंदोलन के बाद हथियारों की संख्या बढ़ी, सीमा पार से पंजाब में हथियार हो रहे सप्लाई, पाकिस्तान चीन फायदा उठाने की फिराक में। पाकिस्तान ऑलवेज उनके स्लीपर सेल्स हैं नॉर्थ में, आईबी को, हमारी इंटेलिजेंस को सबको मालूम है कि यहाँ चल रहे हैं, और ये हथियार जो भेजे गए हैं उनके लिए भेजे गए हैं। किसान नेता नरेश टिकैत का ऐलान, कल बागपत में पंचायत के बाद दिल्ली कूच की तैयारी। टिकैत ने कहा किसानों पर जो राजनीति हो रही है उस पर पंचायत में करेंगे चर्चा। कुछ कल की फिर पंचायत है तो वहाँ जाके फिर पंचायत में आवे, फिर किस तरह से सारा व्यवस्था बिगड़ जाए। आदमी जा रहे संपर्क है वहाँ से पूरा का पूरा, बहुत ही आदमी है, लाखों आदमी वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लाल किला हिंसा की निंदा की, कहा लाल किले पर जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसी घटनाएं बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ पटना में महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर किसान आंदोलन का किया समर्थन, आरजेडी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल। हम बजट से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में कई दल शामिल। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा, बजट सत्र में कृषि कानून पर होगी बहस। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से कहा किसानों से भी बात करें। सर्वदलीय बैठक में किसानों पर बोले पीएम मोदी, कहा एक फोन कॉल की दूरी पर सरकार, संवाद से ही निकलेगा रास्ता, सबको देश के बारे में सोचना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सदन में किसान मुद्दों पर बहस करने की मांग की, प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार। तमिलनाडु के मदुरै में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, 3 दिन के दौरे पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मदुरै में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीनाक्षी मंदिर में की पूजा अर्चना, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 3 दिन के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष। टीएमसी छोड़ने वाले राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया समेत कई टीएमसी के बागी नेता का दिल्ली दौरा, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, तो उसके बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नरोत्तम मिश्रा का शानदार स्वागत, ग्रामीणों और किसानों ने एमपी के गृह मंत्री पर की फूलों की बारिश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी ने निकाली बाइक रैली, आगामी चुनावों को लेकर टीएमसी नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि संविधान से खिलवाड़ कर रही हैं वो, विधानसभा सत्र के शुरू होने पर राज्यपाल को नहीं बुलाना गलत। शिवसेना ने सामना के संपादकीय के जरिए अन्ना हजारे पर निशाना साधा, अन्ना हजारे के अनशन वापस लेने पर शिवसेना ने सवाल उठाया, कहा आखिर अन्ना किसकी तरफ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले बिहार में किसानों को नहीं मिल रहा है फसल का उचित दाम, कृषि कानून पर नीतीश कुमार की चुप्पी से किसान बेहाल।
महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे, बापू को किया नमन। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना अध्यक्ष भी रहे मौजूद। शहीदी दिवस पर 2 मिनट का रखा गया मौन। उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। लखनऊ में बापू की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और सीएम ई पलानीसामी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने बापू को श्रद्धांजलि दी। बापू के बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। भारत को जून तक मिल सकता है एक और वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगा एक और वैक्सीन। अदार पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए जारी किया आदेश। फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के उपयोग की सलाह। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार तेज। अभियान ने 14वें दिन रिकॉर्ड संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए टीके। देश में अब तक कुल 33 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। यूपी में कल तक 1,68,000 हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया वैक्सीन। बलरामपुर में टारगेट से अधिक हुआ टीकाकरण। अब 4 और 5 फरवरी को टीकाकरण का अगला चरण। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,083 नए केस आए सामने। कोरोना की वजह से एक दिन में 137 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में फिर लौटा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 6,398 नए मामले आए सामने। कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान छिपे 2 आतंकियों ने किया सरेंडर। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं दोनों आतंकी। सरेंडर के बाद घायल एक आतंकी को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। खान इलाके में एक ड्रग पैडलर को किया गया गिरफ्तार। प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को कल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई महान हस्तियों ने अपने लेखन के जरिए प्रबुद्ध भारत के पन्नों पर छोड़ी है छाप। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट पर की समीक्षा बैठक। एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों से की बातचीत। सीएम अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया। नया नोएडा बसाने की तैयारी शुरू। ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांव होंगे शामिल। शासन से मिली हरी झंडी। सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु शहर का किया दौरा। बेंगलुरु को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जारी कार्य का किया निरीक्षण। केरल सरकार को सौंपी गई 11वें महंगाई भत्ते की रिपोर्ट। 16,000 से बढ़कर 23,000 होगा न्यूनतम वेतन। 8,500 से बढ़कर 11,500 होगी पेंशन। कोयम्बटूर में इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने प्राइवेट सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन का किया उद्घाटन। स्टेशन के जरिए छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह की निगरानी करने में मिलेगी मदद। राम मंदिर निर्माण के लिए कोच्चि में संतों ने चलाया महादान अभियान। लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान किया। यूपी के थानों में नहीं लगेगी टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट। हाईकोर्ट का आदेश। रायबरेली के जिला अस्पताल में अवैध वसूली से मरीज बेहाल। रिश्वतखोरी के मामले। बीजेपी कार्यकर्ता ने किया विरोध। मरीज से वसूले गए पैसे कराए वापस। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की हालत स्थिर। प्राइवेट वार्ड में किया गया शिफ्ट। आज हो सकता है अस्पताल से डिस्चार्ज। 27 जनवरी को अपोलो हॉस्पिटल में कराया गया था एडमिट। ओडिशा के कालाहंडी में हाथी ने मचाया उत्पात। कई घंटे तक स्टेट हाईवे 46 रहा बाधित। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल में भगाया। यूपी के संभल में बेटी के साथ हैवानी शराबी पिता ने अपनी 6 साल की बेटी को जिंदा जलाया। जिंदगी मौत से जूझ रही है मासूम। पुलिस गिरफ्त में आरोपी पिता। यूपी के बदायूं में युवक से मारपीट कर लूटे 96,000 रुपए। खराब गाड़ी के बहाने से 3 बदमाशों ने बाइक रुकवाकर युवक को लूटा। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में दबंग ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद घटना की तस्वीर। सार्वजनिक शौचालय का मामला। वीडियो वायरल। राजस्थान के जोधपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 1200 लीटर अवैध शराब नष्ट। अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत की गई कार्रवाई। गुजरात में सूरत की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। कारोबारी के बेटे को किडनैपर्स से सुरक्षित बचाया। जिम जाते वक्त रास्ते में हुआ अपहरण। 3 करोड़ की मांगी गई थी फिरौती।
यूपी के मुरादाबाद में बस ट्रक में भिड़ंत हादसे में 10 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल, कोहरे की वजह से हुआ हादसा। मुरादाबाद हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार की सहायता। जम्मू में सड़क सुरक्षा को लेकर कला केंद्र में कार्टून प्रदर्शनी का आयोजन, 39 देशों के 150 कलाकारों ने हिस्सा लिया। मुंबई वासियों को रेलवे की तरफ से राहत, 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी मुंबई लोकल ट्रेन, तय टाइम स्लॉट में ही सफर करेंगे यात्री। 14 फरवरी से फिर पटरी पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस, कोविड-19 के चलते करीब 10 महीने से बंद था ट्रेनों का परिचालन। दिल्ली में 5 फरवरी को 9वीं और 11वीं के खुलेंगे क्लास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी 5 फरवरी से खुलेंगे। जम्मू में स्कूल खुलने की तैयारी जारी, 1 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, 8 फरवरी से पहली कक्षा से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी खोले जाएंगे स्कूल। पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 फरवरी से खुल जाएंगे प्राइमरी स्कूल, स्कूल प्रबंधन को कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से करना होगा पालन। कोरोना के चलते 87 साल में पहली बार नहीं होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन, बीसीसीआई ने लगाई मुहर। कश्मीर में शीतलहर का कहर, शोपियां में -14 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, श्रीनगर में -7 तक लुढ़का पारा। दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों के लिए अमेरिका ने चीन को फटकारा, दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका को युद्ध के लिए उकसा रहा है चीन। 8 महीने बाद खुली नेपाल भारत सीमा, सशर्त ऑनलाइन पास से होगी एंट्री। कोरोना के चलते 24 मार्च से ही नेपाल सरकार ने सभी सीमाएं आम लोगों के लिए कर दी थी बंद। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 26 लाख के पार, अब तक कोरोना से 22 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई।